Assalamu alaikum. Our chapter number 4 and lecture number 1 is about introduction. Plus the topic is work. Let us moving toward lecture 1. Chapter number 4 is about work and energy. First of all, we have to discuss about work and then moving on toward energy. Now, in this lecture, we are discussing about work, what is work, and the definition of work, and different types of work, where it is maximum, minimum, and negative. So, let us move toward lecture 1. Now, let us move toward introduction. तो अब हम इसका चैप्टर का इंट्रोडक्शन यहाँ से देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में हमें क्या चीज़ बताई जाएगी और इस चैप्टर के बारे में हमें क्या सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक आपको पर्सन नज़र आ रहा है, ठीक है, ब्लू में। ये क्या कर रहा है कि एक बॉक्स पड़ा हुआ है, ठीक है, उसका मैथ एम होगा, ठीक है, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं इसका मैथ आपके पास एम होगा और इसको वो डिस्प्लेस करके आगे की तरफ मूव करेगा। तो ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा, ठीक है, ऑन दिस हॉरिजॉन्टल मोशन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जब ये अप्लाइड फोर्स यहाँ पे लगा रहा है तो ये इस हॉरिजॉन्टल के साथ, जब मैं एक रेफरेंस ले लेता हूँ जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही है तो उसको मैं एक हॉरिजॉन्टल पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस हमारे पास एक एंगल बन रहा है जो कि थीटा यहाँ पे नजर आ रहा है विद फोर्स, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास इस रेड डायरेक्शन में हो रही है और ब्लैक डायरेक्शन में हमारे पास अप्लाइड फोर्स लगाई जा रही है, ठीक है, जो कि ये पर्सन लगा रहा है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये आपके पास पूरी एक राइट ट्रायंगल बनती है जिस पे राइट जो एंगल बन रहा है वो आपके पास 90 का यहाँ पे बन रहा है इस पोजीशन पे, ठीक है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि कौन सा ऐसा कंपोनेंट है फोर्स का जो कि कॉस थीटा की डायरेक्शन में, मतलब जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। तो वो हमारे पास फोर्स का कॉस कंपोनेंट होता है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में हो रही है और हमारे पास जो फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कॉस थीटा के साथ इन्वॉल्व किया जा रहा है, मतलब एक्स कंपोनेंट यूज किया जा रहा है। तो ये हमारे पास बेसिक वर्क की एग्जांपल थी जिसमें हमारे पास एक बॉडी डिस्प्लेस करके अपनी पोजीशन चेंज करके जिससे हमने फोर्स अप्लाई की वो आगे की तरफ मूव करता है, ठीक है, और अपनी पोजीशन चेंज करके दूसरी पोजीशन पे पहुंच जाता है, ठीक है। तो इसी तरह ये डिफरेंट एग्जांपल यहाँ पे आपको एक टेबल में गिवन है, ठीक है। जिस तरह आपको एक फीमेल नजर आ रही है जो कि एक बॉक्स को पुश कर रही है, ठीक है। और आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स किस डायरेक्शन में है, आपके पास टुवर्ड राइट है और आपके पास जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो भी टुवर्ड राइट है। तो दोनों जब राइट है तब हम इसमें देखेंगे वर्क होगा कि नहीं, तो वर्क उसमें होता है, ठीक है। इसी तरह जब हम देखते हैं कि एक फीमेल ही है, ठीक है, उसने बैग अपना पिकअप किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बैग नजर आ रहा है, तो इसने बैग पकड़ा हुआ है तो बैग का जो फोर्स लग रही है, ठीक है, वो डाउनवर्ड लगेगी क्योंकि वेट है ना उसका। तो वेट हमेशा डाउनवर्ड लगता है, लेकिन उस पर एक नॉर्मल फोर्स अपवर्ड लग रही है जो कि ये पर्सन लगा रहा है, जो कि ये फीमेल इस पे बैग पे अप्लाई कर रही है, तो वो अपवर्ड फोर्स है, ठीक है। इसी तरह हम चलते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट किस तरफ कर रही है, वो फॉरवर्ड कर रही है, मतलब राइट डायरेक्शन में कर रही है। तो एंगल देखा जाए तो हमारे पास एंगल 90 बनता है। तो जब 90 एंगल बनता है तो हमारे पास कोई वर्क डन नहीं हो रहा होता इस टाइम पे जब हम इस पोजीशन पे ट्रेवल कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं जमीन से
क्योंकि उससे फोर्स ही एनर्जी की वजह से लग रही होती है, एनर्जी इसको डिस्प्लेस करके आगे की तरफ मूव कर रहा होता है। तो यहाँ पे हमें एनर्जी और वर्क का दोनों कॉम्बिनेशन बताया गया है कि एनर्जी होगी तो हम उसको उठा के ऊपर की तरफ रखेंगे और आगे डिस्प्लेस कर सकते हैं, एनर्जी ही नहीं होगी तो हम उसको आगे डिस्प्लेस भी नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन में वर्क और एनर्जी दोनों को एक्सप्लेन किया कि वर्क क्या होता है और एनर्जी कौन कौन सी कंडीशन पे अप्लाई की जा सकती है। तो यहाँ पे अगर एनर्जी की बात की जाए तो एनर्जी हर कंडीशन में सेटिस्फाई कर रही होगी। क्यों? इस वजह से now let us move toward our topic number 4.1, that is work। तो अब हम देखेंगे कि वर्क क्या होता है। वर्क को डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे कि कहाँ पे हम वर्क मैक्सिमम कर सकते हैं, कहाँ पे मिनिमम कर सकते हैं, किस जगह पे वर्क नेगेटिव होगा और वर्क होता क्या है उसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, तो वर्क कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है तो वो चीज़ें भी हम यहाँ पे इस चैप्टर में और इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, वर्क जो कि 4.1 टॉपिक है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि वर्क इज डन ओनली इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूव थ्रू अ सम डिस्प्लेसमेंट। कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, जिसमें आपके पास बॉय नजर आ रहा है जो कि एक ट्रॉली है, ठीक है, उसको आगे की तरफ मूव कर रहा है, पुश कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये पुश कर रहा है तो आपको पता है कि ये डिस्प्लेस करेगा अपनी पोजीशन को। ये इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगी और फोर्स भी आपको पता है इसी डायरेक्शन में आपको अप्लाई की जा रही है। तो फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दोनों हॉरिजेंटल। ठीक है, तो जिसकी मदद से हमको पता चल रहा है कि इसमें जो वर्क हो रहा है, ठीक है, वो आपके पास मैक्सिमम कंसीडर किया जाएगा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई की जा रही है। लेकिन अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि आपके पास कोई एक दीवार है, ठीक है, एक वॉल है, ठीक है, स्ट्रेट वॉल है, ठीक है, पत्थर की, जो कि कंक्रीट की भी हो सकती है, किसी चीज की हो सकती है। तो आप क्या करते हो, उसको एक फोर्स लगाते हो इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो वो फोर्स इस पे अप्लाई की जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, वो दीवार सख्त होती है तो आपकी फोर्स इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो उसको डिस्प्लेस कर सके। तो वो अपनी पोजीशन आगे की तरफ चेंज नहीं करता। ठीक है, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, जिसकी मदद से हमें पता चलता है कि हमारे पास वर्क नहीं होगा। तो इसमें दो कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि वर्क होने के लिए दो कंडीशन का होना लाजमी होता है। तो पहली कंडीशन हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का होना और दूसरी कंडीशन हमारे पास फोर्स का अप्लाई होना। तो अगर फोर्स अप्लाई करेंगे और कोई बॉडी डिस्प्लेस होती है तब उसमें वर्क कंसीडर किया जाता है। तो ये तो होगी इसकी डेफिनेशन के मुताबिक जो कि हमने वर्क को देखा। ठीक है, तो जब अप्लाई की जाती है, ठीक है, तब ही वर्क होगा। अगर फोर्स अप्लाई इस तरह नहीं की जाएगी तब वर्क भी नहीं होगा। और इसी तरह डिस्प्लेसमेंट की बात की है कि दीवार को धक्का लगाते रहो, वो डिस्प्लेस भी नहीं करेगी, तो इस वजह से उस पर भी वर्क नहीं होगा। वर्क कब होगा? जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो, फोर्स भी हो और डिस्प्लेसमेंट भी हो। ठीक है, तो इसी तरह एक्सप्लेनेशन में भी ये चीज लिखी हुई है और इसका एक फार्मूला होता है F.D। ठीक है, और इस चीज को मैंने यहाँ पे लिख दिया, जो कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो F.D आपके पास
क्योंकि फोर्स भी एक वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर है, तो दोनों वेक्टर मिलके तो अब हम स्टार्ट करते हैं, वर्क को कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, जिससे हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि कभी किसी भी एंगल से हम फोर्स लगाते हैं या किसी भी एंगल से हम इसको डिस्कस कर रहे होते हैं, तो हमारे पास उस फोर्स को डिवाइड किया जाता है उसके कंपोनेंट में। तो शुरू में हमने इंट्रो में देखा था कि इसी फोर्स को हम उसके एक्स कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे और एक्स कंपोनेंट इन दी डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ब्लू लाइन जिसमें शो की जा रही है, तो उसी डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन होगी, तो वो आप cos थीटा हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ये चीज नजर आ रही है। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हम नहीं लेंगे और हमारे पास जो कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट में इन्वॉल्व हो रहा है वो हम उसको यूज करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे cos थीटा को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो कंपोनेंट को अब यहाँ पे लिखा हुआ है, द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड बाय डी, वी हैव रिजॉल्व x इनटू इट्स कंपोनेंट fx एंड fy। तो हमने fx और fy में इसको कन्वर्ट कर लिया। तो जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा वो हमारे पास एफ एक्स होता है। ठीक है, तो एफ एक्स की जगह मैंने एफ एक्स की जगह cos थीटा पुट कर दिया। ठीक है, इंटू डी इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा। तो जहाँ पे भी cos थीटा होता है वहां पे हम इसको रिमूव करके डॉट प्रोडक्ट मतलब डॉट यूज करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने यही करना है कि W इक्वल टू एफ डॉट डी। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि W इक्वल टू एफ एफ के साथ डॉट इंटू डी। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास आ जाती है। इसी तरह हम चलते हैं आगे कि ये तो फोर्थ कंपोनेंट था। अगर डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट हम लिया जाए तो वो डी एक्स होगा, तो डी कॉस थीटा हो सकता है। तो इससे भी हमारे पास एफ डी कॉस थीटा ही बन रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मैक्सिमम वर्क डन की बात करेंगे कि मैक्सिमम वर्क डन होता कब है। ठीक है, तो जिस तरह आपको यहाँ पे एक मैन नजर आ रहा है जो कि एक ट्रॉली है, ठीक है, कार्ट है, उसको पुश कर रहा है विद फोर्स एफ। ठीक है, और इस पे एक चेयर पड़ी हुई है जिसका मास हो गया एम। तो उस चीज को डिस्प्लेस करके वो आगे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, जैसे जैसे वो फोर्स लगाता रहेगा उसी डायरेक्शन में आपके पास क्या अप्लाई होती जाएगी, डिस्प्लेसमेंट होती जाएगी। ठीक है, मोशन ऑफ द कार्ट इस डायरेक्शन में नजर आ रही है। ठीक है, और आपके पास जो एंगल होगा थीटा वो आपके पास जीरो के इक्वल यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा होगा। ठीक है, तो एफ डॉट डी होता है, इसको मैंने ओपन किया, एफ डी कॉस थीटा हो गया। ठीक है, और थीटा की जगह मैंने जीरो पुट किया, तो हमारे पास कॉस जीरो वन के इक्वल आता है, तो एफ डी आंसर यहाँ पे हमें बच जाता है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली हमें यहाँ से पता चला है कि हमारे पास जो वर्क है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, अगर वर्क पॉजिटिव होगा तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मैक्सिमम वर्क डन हमने यहाँ से देख लिया। अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं जिसमें हमने नेगेटिव वर्क डन देखना है। तो नेगेटिव वर्क डन कब होगा, जब यही पर्सन उसी कार्ड को अपनी तरफ पुल करता है। जब वो अपनी तरफ पुल करेगा तो फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ होगी। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपके पास उस तरफ हो रहा था। ठीक है, अगर वही कार्ड उस तरफ मूव कर रहा है लेकिन मैं उसको रोकने की कोशिश कर रहा हूँ इन ऑपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगा के, तो क्या होगा कि हमारे पास दोनों में जो एंगल आ रहा है वो 180 डिग्री के इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये थीटा मैं पुट करूंगा उसी फार्मूले में 180। तो यहाँ पे आपको शो किया जा रहा है कि एफ डॉट डी इक्वल टू एफ डी कॉस ऑफ 180। तो 180 कॉस में पुट करते हैं तो हमारे पास -1 आ जाता है। तो आपके पास माइनस एफ डेल्टा डी यहाँ पे शो किया जा रहा है रिजल्ट, जो कि वर्क डन नेगेटिव बता रहा है। और जब वर्क डन नेगेटिव होगा तब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो रही होगी। ठीक है, कम हो रही होगी। तो ये हमारे पास नेगेटिव वर्क डन का के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, उसके बाद अब हम चलते हैं जीरो वर्क डन पे, जो कि इसका थर्ड केस है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि अगर आप जो पर्सन है, ठीक है, वो उसी कार्ड के ऊपर बैठ जाता है। ठीक है, उस पे चेयर पड़ी थी, उसी चेयर के ऊपर ये बैठ जाता है, तो इसका जो फोर्स है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। ठीक है, लेकिन जो कार्ड है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो जिसका हमें पता चल रहा है कि एंगल जो एंगल यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ, फोर्स डाउनवर्ड, तो एंगल हमारे पास 90 का बनता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमें यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे 90 बनता है और यहाँ पे 90 मैं पुट कर देता हूँ, तो हमारे पास cos 90 जीरो होता है, जो कि ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास जो वर्क डन आएगा वो हमारे पास इक्वल टू जीरो आ जाता है। ठीक है, और इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास वर्क नहीं होगा जब हम एक 90 के एंगल से फोर्स लगा रहे होंगे। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट हमारी हॉरिजॉन्टल हो रही होगी।
तो उस टाइम पे हमारे पास वर्क डन नहीं होता। इसके बाद हमारा लास्ट केस है जिसमें हमें देखना था कि हमारे पास नो वर्क डन ही नहीं होगा। वो कौन सा केस होगा जिसमें हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगी। ठीक है, कि हम फोर्स तो लगा रहे हैं, यहाँ पे ये कंटिन्यूसली फोर्स लगा रहा है, लेकिन आगे डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही। तो जब डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही तो ऑब्वियस सी बात है वो आगे मूव ही नहीं करेगा, उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। तो एफ हमारे पास बेशक मौजूद हो, लेकिन हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है उसका आंसर जीरो आता है। तो यहाँ पे वही चीज बताई जा रही है कि एफ डॉट डी है और एफ डी कॉज ऑफ जीरो पुट कर दो या थीटा पुट कर दो, तो वो हमारे पास इस तरह हो सकता है। ठीक है, तो डी की जगह मैं जीरो पुट करूंगा तो ओवरऑल ये पूरी टर्म हमारे पास जीरो हो जाती है। तो यहाँ पे W इक्वल टू जीरो आ जाता है कि नो वर्क डन व्हेन देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, वहां पे वर्क डन भी नहीं होगा, और ना फोर्स होगी तब भी वर्क डन नहीं होगा। तो ये हमारे पास टॉपिक था वर्क डन का, जो कि हमने देखा कि वर्क डन मैक्सिमम नेगेटिव और आपके पास नो वर्क डन कहाँ पे होता है। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन में वर्क देखा। ठीक है, और वर्क का ही और एनर्जी का आपस में इंट्रोडक्शन को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक यू।